अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहराब बरकत है। थोराड़ के मुकाम पर अहमद सगीर के ऊपर, उसकी गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया। मैंने बड़ी कोशिश की कि अहमद सगीर के साथ आज बात हो सके, लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में बिजी हैं, इस वजह से ठीक से उनसे बात नहीं हो सकी। और असल हकाइक जो मुख्तलिफ सोर्सेज से पहुंचे हैं, अटैक प्लान था उनकी गाड़ी के ऊपर और पहले से ये बहुत सारी मीटिंग्स में ये तहैया किया गया था, या इसकी एक प्लानिंग की गई थी कि अहमद सगीर को डराने की या धमकाने की कोशिश की जाएगी, जिसका एक अमली शाखसाना हमने थोराड़ के मुकाम पर देखा है। थोराड़ के जो तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक या चुगताई आइडियालॉजी को जो फॉलो करने वाले लोग थे, नौजवान थे, वो भी बड़े मुतहर्रिक हुए और इस हवाले से काफ़ी सारी लाहे अमल भी मुख्तलिफ जगहों पर बनाएंगे। बंगुई के अंदर बाकी मुख्तलिफ हल्कों में नौजवानों ने इसे कंडेम किया और हम भी कंडेम करते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें, ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि एक ऐसा रवैया देखने में आ रहा है जहां पर लोगों की घुटन सामने आ रही है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है, लोगों की एंग्जाइटी सामने आ रही है। जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आज़ाद कश्मीर में चला आ रहा है 3-4 पार्टियों का, उसके अंदर एडिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती है और उस एडिशन के साथ तनवीर इलियास एक बिलियनियर, एक सरमायादार फैमिली से ताल्लुक रखने वाले एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के अंदर आना और उनका ताल्लुक पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के अंदर जो रूलिंग एलीट है उनके साथ उनके ताल्लुकात होने के बाद से कंपटीशन की फिजा आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा बड़ी है। और जो एक रवायती पॉलिटिक्स थी आज़ाद कश्मीर की, उसमें बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। बहुत सारे मैं देख रहा था, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स को मैं फॉलो कर रहा था, तो बहुत सारी पार्टियों के जो लीडरान हैं उनके पास अब नैरेटिव बिल्डिंग के अलावा कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं सामने आ रही है। आप मरियम नवाज को उठाकर देख लें, उनकी सारी स्पीचेस, वो आज़ाद कश्मीर में भी जाकर पाकिस्तानी आर्मी को गालियां दे रही हैं, पाकिस्तानी एजेंसीज को दे रही हैं, इमरान खान को गालियां दे रही हैं। उन्हें यह समझ नहीं है कि इससे पहले 5 साल उनकी पार्टी की हुकूमत रही है, राजा फारूक हैदर उसके वज़ीर आज़म रहे हैं, तो उनके पास बयान करने के लिए पॉलिसी स्टेटमेंट कोई नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है कि जनाब हमने 5 सालों में ये इकदामात किए, ये प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए, इनकी ये तकमील की है, अवाम के लिए ये बेनिफिट्स किए, नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम्स हैं, चलें आधे नहीं पूरे हो सके लेकिन ये कुछ पूरे हुए। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर बैग, जो हम आपके सामने पेश करें ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ एक गालम गलोच की पॉलिटिक्स है। और राजा फारूक हैदर कश्मीर के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कश्मीर की आप कह सकते हैं कि कश्मीर इशू को लेकर अपनी सारी नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी तौर पर आप भारत का मीडिया सारा उठाकर देखें, उन्होंने मरियम नवाज के बयानिए को लेकर, आज़ाद के लिए को लेकर भारत के अखबारात में इदारिये लिखे जा रहे हैं, भारत के तज्जिया नगार इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में यह कह रही हैं कि इमरान खान आज़ाद कश्मीर को एक सूबा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक बड़ी ही तशवीशनाक बात है और जिस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत सारे खदशात का इजहार कर रही है। दो के एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन जो थोराड़ में अहमद सगीर के ऊपर जो अटैक हुआ है, ये इसी का एक तसलसल है, इसी का एक शाखसाना है। क्योंकि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ मुकामात पर जा रही हैं और जिस तरह की वो हेट से भरी, नफरत से भरी हुई तकारीर कर रही हैं, चूंकि पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे रही, कोई डेटा शेयरिंग नहीं कर रही, कोई रिसर्च विंग नहीं होता सियासी जमातों का, तो वो जो बातें कर रहे हैं उन बातों की वजह से लोगों के अंदर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और अब हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले अली अमीन गंडापुर को जूते मारे गए, उसके बाद उनके काफिले के ऊपर अंडे बरसाए गए, फिर उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था वो एक जगह पर फायरिंग करते हुए दिखाया गया और लोगों ने उसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये बनाया कि जनाब ये अली अमीन गंडापुर साहब खुद हैं जो कश्मीरियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मुबैना तौर पर कश्मीरियों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। दो कि ऐसा कोई वाकया नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल विद पॉलिटिक्स इन आज़ाद कश्मीर। दिस इज द राइट टाइम टू थिंक एंड अंडरस्टैंड कि आज़ाद कश्मीर की सियासत आखिर जा किस तरफ रही है। सियासत नाम ही इस चीज़ का है कि आप अवाम की बेहतरी के लिए अपनी पॉलिसीज़ लेकर सामने आएँ और अवाम के अंदर जमहूरियत में ये जज्बा होना चाहिए, ये बर्दाश्त होनी चाहिए कि वो चीज़ों को बर्दाश्त करे। और अहमद सगीर एक यंग लीडर इमर्ज हुआ है तहरीक इंसाफ से, दो के बहुत सारे इख्तलाफात मेरे ज़ाती तौर पर भी उनसे हैं, ये बहुत सारे और लोगों के भी हैं कि कब तक हम फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में बात करते रहेंगे, कब तक फैमिली पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते रहेंगे। इस चीज़ को अगर साइड पे रखें कुछ देर के लिए, तो जमहूरी ममालिक में चाहे फैमिली पॉलिटिक्स हो या चाहे आम लोग हों, चाहे मुतवसत तबका हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, हर इंसान को इख्तियारात होते हैं कि वो सियासत करे,
ہر انسان کو اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اپنا بیانیہ سامنے رکھے اور لوگوں کے سامنے خود کو پیش کرے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کی پولیٹکس میں اس دفعہ احمد صغیر ابھر کر سامنے آئے ہیں اور وہ بڑی زبردست بات چیت کر رہے ہیں اور بڑی زبردست ڈسکشن کر رہے ہیں. تو ان کی گاڑی کے اوپر اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو تحریک انصاف کے آنے سے جو پڑھی لکھی مڈل کلاس جو انتخابات میں انوالو ہوئی ہے ان سب کو اشتعال دلانا ہے, ان سب کے اندر نفرت پیدا کرنی ہے اور ان سے انتشار برپا کروانا ہے. یہ پوری ایک سازش ہے, یہ اور ایک پورے پلان کے تحت یہ چیزیں ایگزیکیوٹ کی جاتی ہیں. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آزاد کشمیر پولیٹکس کو ان سارے ہتھکنڈوں سے پاک رکھیں اور سیاست کو بہتر انداز میں چلانے کی اور نیریٹو بلڈنگ کے بجائے پالیسی سٹیٹمنٹ کی طرف سامنے آئیں. احمد صغیر کے حوالے سے آزاد کشمیر سے اگر آپ کے بارے میں کوئی اوپینین ہے تو برائے مہربانی آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی تھینک یو سو مچ.